हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग घोघा में। तो आज हम आए हैं भावनगर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है और उस गांव का नाम है घोघा और उसी गांव में है एक जैन देरासर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भावनगर से आप यहां कैसे आ सकते हो। तो भावनगर से आप बस के माध्यम से भी आ सकते हो और भावनगर में भीड़ भजन नाम की जगह है, आप वहां से ऑटो लेके भी आ सकते हो घोघा तक का। और अगर आपके पास अपनी खुद की बाइक या कार वगैरह हो तो आप यहाँ पे लेके आ सकते हो और यहाँ पे पार्किंग की सुविधा बहुत अच्छी है। और एक बात, यहाँ पे रहने की और खाने पीने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे। और एक बात, अगर आप सूरत से या आसपास से आते हो और बस में या ट्रेन में तो आपको कम से कम यहाँ पहुँचने में 7 से 8 घंटे लग जाएंगे, लेकिन अगर आप रोरो फेरी में आएंगे तो कम से कम 3 से 4 घंटे में आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब हम आपको बताएंगे इस जैन देरासर की पूरी कहानी, इसलिए हमारा वीडियो देखते रहिए और कहानी सुनते रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो पहले यह गांव जाना जाता था गुंदीगढ़ के नाम से और आज के टाइम पे जाना जाता है घोघा गांव से। तो ये जैन देरासर अभी हम जो आए हैं ये जैन देरासर करीब 800 साल पुराना माना जाता है। और अंदर जो श्री नौखंडा पार्श्वनाथ जी की मूर्ति है वो करीब 2000 साल पुरानी मानी जाती है। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे इस जैन देरासर और मूर्ति का रहस्य। तो पहले इस जैन देरासर पे मलेच्छाओं ने हमला करके मूर्ति के 9 टुकड़े कर डाले और इस 9 टुकड़े को मलेच्छाओं ने भावनगर के वडवा के बापेसरा कुएं में पोटली बांध के फेंक दी है। और ये 9 टुकड़े की पोटली कितने सालों तक उसी कुएं में पड़ी रही। और एक दिन घोघा गांव के एक भक्त को श्री नौखंडा पार्श्वनाथ जी सपने में आके ये बताते हैं कि मैं भावनगर के वडवा के बापेसरा कुएं में हूँ और बताया कि मुझे हीर के तांतने से बाहर निकालना और मुझे 9 मन लापसी में 9 दिनों तक रखना। और श्री नौखंडा पार्श्वनाथ जी ने बताया अनुसार भक्त ने उस कुएं में से पोटली को बाहर निकाला और 9 मन लापसी के अंदर रखा। तभी भावनगर वाले भक्त बोलते हैं कि इस मूर्ति की स्थापना यहीं पे होंगी, लेकिन घोघा गांव के भक्त मना करते हैं क्योंकि बोलते हैं कि सपना में मुझे आए तो इसलिए इसकी स्थापना हम घोघा गांव में करेंगे। लेकिन दोनों जिद पे अड़ जाते हैं और फिर दोनों मिलकर यह फैसला करते हैं कि हम एक बिना बैल की गाड़ी मंगवाएंगे और उस गाड़ी में मूर्ति को रखेंगे और फिर जिस दिशा में वो बिना बैल की गाड़ी जाएंगी हम उसी जगह पे इस मूर्ति की स्थापना करेंगे। और फिर यह मूर्ति घोघा की दिशा में आती है और फिर घोघा में 9 दिनों तक रखते हैं। लेकिन अचानक ही 8वें दिन एक भरूच से एक संघ आ जाता है और फिर वो मूर्ति के दर्शन करने की मांग करते हैं। लेकिन घोघा के महाजनों उस मूर्ति के दर्शन करने से अभी मना कर रहे थे। लेकिन फिर भी इतना कहने के बाद भी भरूच से आया हुआ संघ नहीं माना और कहते हैं कि नहीं, हमें तो आज ही दर्शन करने हैं। लेकिन घोघा गांव के भक्त कहते हैं कि नहीं, आज दर्शन नहीं कर सकते हो, तुम कल करना क्योंकि कल 9वां दिन है और मूर्ति को कल 9 मन लापसी के अंदर से निकालना है। लेकिन इतना घोघा के महाजनों ने समझाया, फिर भी भरूच से आया हुआ संघ नहीं मानता है और कहता है कि हमें तो आज ही दर्शन करना है। और फिर घोघा के महाजनों ये फैसला करते हैं कि हमें इस भरूच से आए हुए संघ को निराश नहीं करना चाहिए और उसके मान रखते हुए मूर्ति के दर्शन करने की अनुमति दी जाती है। और फिर मूर्ति को 9 मन लापसी से बाहर निकाला जाता है और फिर तभी देखने को मिलता है कि मूर्ति पूरी तरह से झूल नहीं पाई। मूर्ति के 9 टुकड़े हुए थे, उसकी दरार अभी भी साफ साफ दिखाई देती है। इसी वजह से इस मूर्ति का नाम श्री नौखंडा पार्श्वनाथ जी पड़ा। फिर इस मूर्ति की स्थापना घोघा गांव में हुई। इसी तरह कुछ सालों बाद जैन देरासर का घोघा गांव में निर्माण हुआ। तो हम जिस मूर्ति की बात कर रहे थे वो यही मूर्ति है। और यहाँ पे और भी 2 प्राचीन शिखरबंद जिनालय है, एक श्री चंद्रप्रभु जी का जिनालय और दूसरा श्री जीरावुला पार्श्वनाथ जी भगवान का जिनालय है। तो एवरीवन, ये थी पूरी जैन देरासर की कहानी। तो क्या आपको इस जैन देरासर की पूरी कहानी के बारे में पता था या नहीं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग घोघा को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और एंड तक ज़रूर देखिएगा।